आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। G20 समिट सफलतापूर्वक ख़त्म हो गया है और उसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हो रही है। दुनिया के कई देशों की निगाहें इस पर थीं। G20 के 20 सदस्य तो शामिल हुए ही थे, 9 और बाकी देशों को यहाँ न्योता दिया गया था और देश ही इस पर टकटकी लगाकर नहीं था बल्कि दुनिया के कई देशों ने इस समिट को देखा, सराहा और भारत की अध्यक्षता की तारीफ भी की। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी रही। कुछ तस्वीरें जो बताती हैं बॉन्डिंग, कुछ तस्वीरें जो बताती हैं दो देशों के बीच की घनिष्ठता, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही इन तस्वीरों में जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की वो बॉन्डिंग, किस तरीके से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, हग करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चलते हैं। और राजघाट की वो तस्वीरें जब विश्व की त्रिशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तीनों आगे चल रहे थे और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि बाकी जो लीडर्स हैं उन्हें लीड करते हुए आगे चल रहे हैं। वो तस्वीर बहुत ही आई कैची तस्वीर थी और लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ उन तस्वीरों ने खींचा। लेकिन एक तस्वीर जिसको लेकर बात अब G20 समिट के बाद भी हो रही है। यूँ तो सभी विदेशी मेहमान जो कि आए थे वो अपने अपने देश लौट गए हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के पीएम, जो कि पूरा 36 घंटे अपने विमान की खराबी की वजह से यहाँ भारत में फंसे रहे और 36 घंटे बाद उनके विमान की इस दिक्कत को दूर कर लिया गया है। संडे चूँकि समिट का दूसरा और आखिरी दिन था, उसी दिन मैक्सिमम लीडर्स वापस लौट गए थे और उसी दिन जस्टिन ट्रूडो को भी वापस जाना था अपने विमान से। लेकिन जब वो जाने लगे, रवानगी से ठीक पहले ये मालूम हुआ कि उनके विमान में कोई तकनीकी खामी आ गई है, कोई पार्ट है, कोई पुर्जा है जो कि रिप्लेस होना है, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे बदला जाएगा और इसी में पूरा वक्त लगा। अब फजीहत सिर्फ इस बात को लेकर हिंदुस्तान में नहीं हो रही है बल्कि जो कनाडा की मीडिया है वो कह रही है कि भाई ये फजीहत हो गई है, दूसरे देश में जा रहे हैं, विमान वहाँ आपका ख़राब हो गया है और ये बेइज्जती इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कनाडा की मीडिया कह रही है कि इस तरह की फजीहत से आखिर कब छुटकारा मिलेगा। 36 साल पुराना ये विमान है कनाडा के पीएम का, जिससे वो यहाँ हिंदुस्तान में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पहला मौका नहीं था। 2016 में कनाडा से बेल्जियम जाने के दौरान भी इस तरह की तकनीकी खामी आई थी और अब इस तरह की जो खामी है 2019 में भी महसूस की गई जब नेटो में शामिल होने के लिए कनाडा के पीएम जा रहे थे और उस समिट में शामिल होने के लिए जब यूरोप गए तब भी उनके एयरक्राफ्ट में तकनीकी खामी आ गई थी। और जब इस तरह की खामी बार बार आती है तो फिर मीडिया इस तरह की खबरों को उछालता भी है और ख़ास तौर से अगर किसी देश के प्रमुख जा रहे हैं और उनके विमान में इस तरह की दिक्कत होती है तो वहाँ की आवाम हुई, वहाँ के लोग हुए या फिर वहाँ की मीडिया हुई, उन्हें एक अलग तरह की किरकिरी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ 2018 में जब भारत दौरे पर कनाडा के पीएम आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, उनकी पोशाक को लेकर भी एक अलग तरह का मजाक उनका बना था और उसे डिज़ास्टर ट्रिप उनकी कहा गया था। जिस तरह के कपड़े उन्होंने चूज़ किए थे, भारतीय कपड़ों की पसंद की आलोचना भी उनकी कनाडा की मीडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में हुई थी। अब ये तो रही तकनीकी खामी की बात, जिसको लेकर कनाडा की मीडिया भी ये पूछ रही है कि भाई बार बार तकनीकी खामी आ रही है, इसको ज़रा ठीक किया जाए और इसे देखा जाए कि बार बार इस तरह की फजीहत इंटरनेशनल मीडिया में ना हो, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश और शक्तिशाली और मजबूत देश अगर वहाँ पर शामिल हो रहे हैं और वहाँ पर इस तरह की खबर सामने आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो के विमान में तकनीकी खामी आ गई है, तो फिर इसे अलग तरीके से देखा जाता है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें थीं जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थीं। आपने देखा होगा G20 समिट में चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज़बानी के लिए खुद खड़े हुए थे, सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। ऋषि सुनक हुए, जो बाइडेन हुए, कैसे हग कर रहे थे, गले मिल रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखना, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंदाज़ है यूँ पीठ थपथपाना, उस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी लीडर से मिल रहे थे। लेकिन जिस दौरान ये समिट चल रहा था, चूँकि स्टूडियो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे हम, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की। अब ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी नोटिस कर पाएंगे कि जब जस्टिन ट्रूडो से पीएम मोदी मिल रहे थे
तो बेहद नॉर्मल अंदाज में मिले। ना उन्होंने आगे बढ़कर हक करने की कोशिश की, ना ही जो प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है यूं वो हाथ पर यूं ठपकी देते हैं या फिर कंधे पर या फिर पीठ पर देते हैं, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ इस बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आएगा। वो दो देशों के बीच की घनिष्ठता नज़र नहीं आएगी जो कि ब्रिटेन, अमेरिका या बाकी देशों के लिए यहाँ इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकी नेताओं की नज़दीकी या फिर उनकी बॉन्डिंग बताती है। अब ये तो रही G20 समिट में सामने आने की बात, शामिल होने की बात या फिर वापस लौटने पर विमान में खराबी की बात। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ या फिर क्यों उतनी घनिष्ठता नज़र नहीं आई, ये पहले से तय माना जा रहा था। कनाडा में जो खालिस्तानियों के रूप में आतंकवादी हैं और जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएं सामने आती हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहते हैं, उसको लेकर कनाडा के पीएम कुछ सख्ती दिखाएं। ऐसी बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से इस पॉइंट को उठाया, जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देखिए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास रखते हैं। हाँ, हिंसा को हम कतई बढ़ावा नहीं देते, लेकिन अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई प्रदर्शन किया जाता है तो हम उसके हिमायती हैं। इतनी आज़ादी हम अपने देश में रहने वाले लोगों को देते हैं। एक तरीके से ये दो तरह का बयान है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो कि हिंसा फैलाते हैं और जो हिंसा अलग अलग तरीके से वक्त फैली भी है। भारत विरोधी गतिविधियाँ या फिर तिरंगे का अपमान करना, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो अलग अलग मौक़ों पर आई हैं और यही कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में बातचीत के दौरान उठाए गए हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर ये भरोसा दिया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दूसरी बात ये कह दी कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से। अब क्या जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा लौट जाएंगे तो इस तरह के लोगों पर कोई एक्शन होगा क्या या फिर कोई सख्ती दिखाई जाएगी क्या? आने वाले वक्त में अगर तस्वीरें और खबरें इस तरह की आती हैं तो समझ जाइएगा कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ से एक सबक और सीख लेकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में। और अगर फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये तय मानिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जब इस तरह के समिट होंगे तो कनाडा और भारत के बीच में वो घनिष्ठता नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ भारत विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल रहते हैं और उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं होता है। ये जो जस्टिन ट्रूडो का समिट में आना रहा, ये जो उनका दौरा रहा, इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? अपने बेटे के साथ आए ज़रूर थे, लेकिन यहाँ भारत में एक्स्ट्रा 2 दिन फंसे रहना पड़ा। आज दोपहर ही रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ जो खालिस्तानियों को लेकर उनका स्टैंड है या फिर जिस तरीके से दो तरफा बातें उन्होंने कही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।